जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। दिस इज a वेरी important इक्वेशन इन नीट एंड CBSE एग्जाम्स, और इसमें से क्वेश्चन आपका लाजमी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बिल्कुल शॉर्ट सी ये इक्वेशन है, उसमें छोटे से ट्रिक्स के साथ जो है वो आप इजीली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि वाई वी नीड दिस, हम क्यों इसको जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर हम फॉर अ सेकंड के लिए इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। इसका आंसर हमें इक्वेशन से मिलेगा जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ई सेल है और एक ई नॉट ऑफ द सेल है। अगर ई सेल की बात करें तो ये भी सेल पोटेंशियल ही है। दिस इज आल्सो सेल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है कि वो कितनी वोल्टेज है, उसके अंदर कितनी ताकत है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, या जितने भी वोल्टेज है। अब फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें ये है कि ये जो है ये जिसके ऊपर ये आप डिग्री देख रहे हैं या ज़ीरो का आप स्केल साइन है या ज़ीरो की पावर है, उसको बोलते हैं, ये जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। और ये होती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो आपकी इसमें अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 मोलर होगी। प्रेशर की अगर हम बात करें तो 1 atm होगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब n इसमें क्या है? n इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके। और P जो है वो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। दिस इज अ लॉग एंड दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू 0.0। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि n जो है ये n हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और P जो है वो प्रोडक्ट है और R हमारे पास रिएक्टेंट है। आगे मूव करते हैं हम, तो इसकी इक्वेशन को हम लिखते हैं फॉर द रिएक्शन ऑफ निकल विद सिल्वर। जी, इसकी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग निकल प्लस 2 Ag प्लस 1 स्केयर। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली है कि यहाँ पे स्केयर कैसे आया है और ये 2 कैसे आया है। तो ये देखें, निकल जो होगा, निकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, निकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और सिल्वर जो होता है वो आपको पता है वो तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्वर, सॉरी ये मैंने इक्वेशन थोड़ी उल्ट लिख दी है, आप ऐसे कर लें, इसे ऐसे कर लेते हैं, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर न्यूट्रल एटम में। तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है, ये वाला 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, या ये वाला 2 है। अब यहाँ पे जो 2 आया है, या इनके पावर में जो आया है 2, वो ये वाला 2 है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किस तरह हम जो है किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, या अगर नर्स इक्वेशन गिवन है तो हम उसके लिए रिएक्शन भी लिख सकते हैं और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अफेक्ट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट होगा ई ऑफ द सेल पे। अगर R1 P1 R2 और P2 लिखूं मैं, ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ओके, तो अगर हम R2 को इंक्रीज करते हैं तो E ऑफ द सेल जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और अगर हम P1 को डिक्रीज करते हैं तो E ऑफ द सेल जो है वो इंक्रीज होगी। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये बताया जा सके कि नस्ट इक्वेशन है क्या, और इसमें हम जो ई और ई नॉट का डिफरेंस है वो क्या है, उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर एक रिएक्शन गिवन है उसकी हेल्प से हम किस तरह नस्ट इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये हमें गिवन है इक्वेशन तो इसकी हेल्प से हम एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और प्लस हमने अगर सेल पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हुए हम सेल पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।